दोस्तों अगर आप सीएसआर नेट का पेपर देने जा रहे हैं तो अक्सर ऐसा होता है मैथमेटिक्स में कि जिस ईयर में हम पेपर देने जा रहे हैं उस ईयर को लेकर के क्वेश्चन या तो नंबर थ्योरी में हो, ग्रुप थ्योरी में हो, रिंग थ्योरी में हो, फील्ड थ्योरी में हो, या रियल में सीक्वेंस वाले सेगमेंट में कहीं तो कुछ पूछने की कोशिश होती है। ज्यादातर वक्त ऐसा होता है। तो फिर हम फिलहाल ग्रुप में देखेंगे कि 2026 ऑर्डर के ग्रुप को लेकर क्या पूछा जा सकता है। बट यहाँ पर दोस्तों चीजें थोड़ी आसान होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि हम एक जनरल फॉर्म जो कि जब थ्योरी पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ते हैं, उसी से 2026 रिलेट हो जाएगा। तो फिर कुछ भी नया यहाँ पर बताने को नहीं रहेगा। फिर भी देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 2026 है। तो किसी भी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप के बारे में जब एनालिसिस करनी होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप ग्रुप के ऑर्डर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, है ना। अगर कोई बहुत छोटे ऑर्डर का ग्रुप है जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आप फटाफट आंसर करते हैं। लेकिन अगर हमें प्रॉपर एनालाइज करना हो किसी भी ऑर्डर के ग्रुप को फाइनाइट ऑर्डर में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप क्या देखेंगे, 2 × 1013 हो जाएगा और ये क्या है हमारे पास, ऑड प्राइम। ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है, 2 × p, और p क्या हो जाए, ऑड प्राइम हो जाए, देन जी के बारे में दो चीजें होंगी। जी अगर साइक्लिक हुआ तो जेड पी विद एडिशन, सॉरी Z2p बेसिकली है, Z2p विद एडिशन मॉडुलो 2p के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये डीपी के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है। मतलब ये एक नॉन अबेलियन स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p, और डीपी क्या है अपना, डायहेड्रल ग्रुप है ना। तो अगर मान लीजिए कि साइक्लिक ग्रुप बन जाता है तो साइक्लिक ग्रुप की सारी एनालिसिस आप वैसे भी जानते हैं, है ना। वो मुझे नहीं लगता है कि रिकॉल भी करवाने की जरूरत रहेगी, है कि नहीं। डीपी में याद आपको ये भी होना चाहिए, बट फिर भी मैं इसे रिकॉल करवा देता हूं, है ना। अगर जी आइसोमॉर्फिक क्या हो जाएगा, डीपी के, देन फिर क्या होगा न, पहली बात तो ऑर्डर ऑफ जी जो कि ऑब्वियसली हमारा 2p होगा। तो ये सिर्फ 2026 ऑर्डर के ग्रुप के लिए ही नहीं, है ना, अदर 2p ऑर्डर के ग्रुप का भी रिवीजन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ जी 2p होगा यहाँ पर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन जी क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली p हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर k इन जी क्या हो जाएगा, पाई k हो जाएगा। अगर यहां पर मैं दो सिचुएशन लेता हूं, इज इक्वल्स टू 5k whenever k divides p, और 0 whenever k does not divide p। ठीक है। k ने अगर p को डिवाइड नहीं किया तो k ऑर्डर के एलिमेंट नहीं मिलेंगे। अगर k ने p को डिवाइड किया तो 5k एलिमेंट होंगे। और p को डिवाइड करेगा कौन कौन, 1 और p, यही डिवाइड करने वाला है ना। तो या तो एक ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, नहीं तो p ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। मतलब ओवरऑल g हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर आइदर 1 और 2 और p, ये सी तीन डिफरेंट ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है। तो एक ऑर्डर का एक एलिमेंट मिलेगा, दो ऑर्डर का कितने एलिमेंट हो जाएंगे, p एलिमेंट हो जाएंगे, और p ऑर्डर के p-1 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ओवरऑल जब आप ऐड ऑन करेंगे, है ना, सब ऐड वैड होकर के क्या मिलेगा आपको, 2p देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा देखने को, 2p। तो ये तो हो गई एलिमेंट की बात। अब सब ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ, एक तो जनरल सी बात क्या होती है कि अगर H सब ग्रुप होता है Dn का, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेते हैं, देन क्या होता है, H या तो आइसोमॉर्फिक Zk के हो जाएगा, नहीं तो आइसोमॉर्फिक Dk के हो जाएगा। ये क्या है, कंटेन्स ओनली रोटेशन। ठीक है, साइक्लिक तो खैर है ही है, कंटेन्स ओनली रोटेशन, ये क्या हो जाएगा, कंटेन्स हाफ रोटेशन एंड हाफ रिफ्लेक्शन। ठीक है।
तो अब यहीं से यहां पर मैं लिखता हूं इन जनरल, ठीक है, इन जनरल इन डीएन, ठीक है, ऐसा हो गया। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू डी के इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टाउ एन, ठीक है। और नंबर ऑफ सब ग्रुप आइसोमॉर्फ, सॉरी ये जेड के वाला टाउ एन है, और डी के कितना हो जाएगा, ये होता है एन बाई के, अगर के डिवाइड करता है एन को, और जीरो हो जाएगा, सॉरी यहां पर मैं वन लिखता हूं, और टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टाउ एन, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा एन बाई के, जीरो के डज नॉट डिवाइड्स एन, और यहाँ पर टोटल कितने हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं सिग्मा एन, है ना, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, क्योंकि जब मैं टोटल की बात करूंगा ना, तो उन सारे के जो एन को डिवाइड कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम डीपी में बात करेंगे, तो एन डीपी, यहां पर अगर एच सब ग्रुप है डीपी का सच दैट एच किसके आइसोमॉर्फिक है, जेड के, तो बेसिकली या तो ये जेड वन बनने वाला है, नहीं तो जेड पी बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, और अगर एच सब ग्रुप है डीपी का सच दैट एच आइसोमॉर्फिक डीके के है, तो यहां पर फिर क्या होगा, या तो वन या फिर पी डिवाइड कर रहा होगा, है ना। तो ये या तो डी वन बन जाएगा, और नहीं तो क्या बन जाएगा, बेसिकली डीपी ही बन जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर हर के अकॉर्डिंग जेड के आइसोमॉर्फिक एक सब ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। और टोटल कितना हो जाएगा, टाउ एन। तो यहां पर क्या होगा, हर के अकॉर्डिंग एक सब ग्रुप मिलेंगे, और टोटल कितने मिलेंगे, तो जितने पी के पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे टू, तो यहां से हमें मिले टोटल टू, और यहां से भी मुझे कितने मिल जाएंगे। अब यहां पर डी वन के आइसोमॉर्फिक कितने मिलेंगे देखना, तो डी के में या तो डी वन बनेगा, नहीं तो डीपी बनेगा। डी वन के आइसोमॉर्फिक कितने बन जाएंगे, तो डी वन के आइसोमॉर्फिक बन जाएंगे टोटल, यहां पर पी अपॉन वन, मतलब पी बन जाएंगे, और यहां से क्या हो जाएगा, टोटल पी अपॉन पी, है ना, ये वन बनेगा। तो यहां से कितने बन जाएंगे अपने पास, पी प्लस वन बन जाएंगे, ठीक है। वैसे भी सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर देखोगे पी के, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ वन डिवाइड करता है और पी डिवाइड करता है, यही दोनों करते हैं ना डिवाइड, तो वन प्लस पी क्या आ जाएगा, पी प्लस वन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो टोटल सब ग्रुप आ गए आपके पास, जेड के आइसोमॉर्फिक या डी के आइसोमॉर्फिक, ठीक है। अब सब ग्रुप की बात हो गई, अब हम बात किसकी कर लेंगे, क्लास इक्वेशन की बात कर लेंगे। क्लास इक्वेशन ऑफ टीपी क्या होता है, टू पी इक्वल टू वन प्लस, अब देखो होगा क्या, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शंस हैं, है ना, वो सारे एक ही क्लास में आ जाएंगे, प्लस पी हो जाएगा, और प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस टू, ये कितनी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा पी माइनस वन अपॉन टू टाइम्स एलिमेंट और उसके इनवर्स, एलिमेंट और उसके इनवर्स, इस तरीके से एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना। इस सब में रोटेशन कंटेन करेगा, और ये जो है ये क्लास किसके लिए है, सारे रिफ्लेक्शन को कंटेन करने के लिए, तो ये क्लास इक्वेशन हो जाएगा, है ना। नॉर्मल सब ग्रुप्स की बात करें, नॉर्मल सब ग्रुप्स इन डीपी अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल सब ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक टू जेड के, है ना, ये क्या होगा, नॉर्मल इन डीपी, ठीक है। अच्छा, अगर एच आइसोमॉर्फिक टू डी के है, देन यहाँ एच नॉर्मल होगा डीपी में इफ एंड ओनली इफ एच जो है वो खुद से क्या हो जाए, आपका डीपी इटसेल्फ हो जाए, ठीक है।
तो जब हम डी के वाली कैटेगरी में देखेंगे तो डीपी खुद ही इकलौता ऐसा सब ग्रुप होगा जो नॉर्मल होगा, और अगर हम जेड के वाली कैटेगरी में देखेंगे तो फिर जितने सब ग्रुप हैं वो सारे के सारे नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस कैटेगरी में क्या मिला, इन दिस कैटेगरी ओनली वन नॉर्मल सब ग्रुप, ओनली वन नॉर्मल सब ग्रुप। और इस कैटेगरी में देखेंगे तो कितने हो जाएंगे। अब देखना यहाँ पर दो ही नॉर्मल होंगे ना, क्योंकि पी के तो दो ही डिवाइजर हैं, है ना। यहाँ पर हो जाएगा ओनली टू नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि सिर्फ रोटेशन को कंटेन करने वाला जो सब ग्रुप है वो दो ही है ही हमारे पास। यहाँ पर मैंने काउंटिंग में बताया अभी टोटल 2, और यहाँ से सब ग्रुप तो p+1 मिलेंगे टोटल, लेकिन p तो हो जाएंगे D1 वाली वेराइटी, वो नॉर्मल होगा नहीं, तो जो एक बचेगा वो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगर हम इसे PSSG वगैरह मतलब साइलो से रिलेट करके देखें, तो ऑर्डर ऑफ G क्या है हमारे पास 2 × P, है ना। तो नंबर ऑफ PSSG जो होगा हमेशा ये क्या होगा, ये 1 होने वाला है, और नंबर ऑफ 2SSG जो है ना, ये क्या हो जाएगा अपने पास 1+2k, जहाँ पर 1+2k किसे डिवाइड करेगा, p को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये या तो 1 हो जाएगा और नहीं तो p हो जाएगा, क्योंकि प्राइम का डिवाइजर कौन हो सकता है, या तो 1 और p, है ना। अगर 1 हो जाता है तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका जो g है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2p के। ठीक है, और जब ये p होगा, है ना, तो यहाँ से आपका g जो है ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा dp के। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था किसके बारे में, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2026। एक्चुअली वो 2 × p ऑर्डर का ही हो गया ना, जहाँ p ऑड प्राइम है, तो हमने p के लिए बेसिकली एनालिसिस कर ली। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से हम और भी टॉपिक्स लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही अगर आप अभी तक टेस्ट सीरीज़ को परचेज नहीं करे हैं तो डेफिनेटली आपको टेस्ट सीरीज़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बाकी सारे तो टेस्ट हैं ही हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल है वहाँ पर, 5 मॉक टेस्ट हैं। तो आप बाकी सारे टेस्ट ना लगाना, अभी मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना हर रोज़ एक, ताकि आप उसे एनालाइज कर सकें कि कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर पाँचों मॉक टेस्ट ईमानदारी से लगाते हैं तो कम से कम एक एक मार्क्स भी पर मॉक अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो 5 मार्क्स तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने दिसंबर वाले एग्जाम के लिए मेनली ट्राई करना है, अभी आप ट्रायल बेसिस पर बस दे रहे हैं, तो फिर आप 29 जून वाली हमारी बैच से जुड़ सकते हैं। ये बहुत ही शानदार बैच है दिसंबर के लिए, क्योंकि अक्टूबर एंड तक इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो रिवीजन के लिए आपको खूब सारा मौका मिलने वाला है। फ्लैट 15% ऑफ भी है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आपने अभी तक एफएस का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कट ऑफ एनालिसिस सब कुछ वहाँ अवेलेबल है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, तो किसी भी हायर मैथमेटिक्स एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहे हो या नेट क्वालिफाई कर चुके हों, सबके लिए ये हेल्पफुल है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।